फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम और टॉपिक है लॉ ऑफ मैथ सेक्शन। लॉ ऑफ मैथ सेक्शन को हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। आज हम लॉ ऑफ मैथ सेक्शन को अप्लाई करेंगे एक जनरल रिएक्शन पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। डेरिवेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन के लिए हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ड्राइव करना है। लेट अस अप्लाई द लॉ ऑफ मैथ सेक्शन फॉर अ जनरल रिएक्शन। हमारे पास ये एक जनरल रिएक्शन है। इस रिएक्शन में ए रिएक्ट कर रहा है बी से और प्रोडक्ट बना रहा है सी प्लस डी। ये रिएक्शन होगा फॉरवर्ड रिएक्शन। जबकि रिवर्स रिएक्शन में सी और डी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और वो बना रहे हैं बी और ए। फ्रेंड्स, इस रिएक्शन में दो रिएक्शंस इन्वॉल्व है, एक फॉरवर्ड रिएक्शन है और दूसरा रिवर्स रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन में ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं, जबकि रिवर्स रिएक्शन में सी और डी रिएक्ट कर रहे हैं। और आपको यहाँ पे ये नंबर ऑफ मोल्स भी नज़र आ रहे हैं। ए के साथ मैंने स्मॉल ए लिखा है, बी के साथ मैंने स्मॉल बी लिखा है और इसी तरह सी के साथ मैंने स्मॉल सी लिखा है और डी के साथ मैंने स्मॉल डी लिखा है। ये जो स्मॉल ए बी सी डी हैं, ये एक्चुअली इनके नंबर ऑफ मोल्स हैं। ए के नंबर ऑफ मोल स्मॉल ए, बी के नंबर ऑफ मोल स्मॉल बी और सी के नंबर ऑफ मोल स्मॉल सी। दिस रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ टू रिएक्शंस। ये रिएक्शन दो रिएक्शंस पर मुश्तमिल है, i.e. फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मैथ सेक्शन के मुताबिक द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज, फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है यानी आर एफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ए की मोलर कंसंट्रेशन इंटू डी की मोलर कंसंट्रेशन। तो स्टूडेंट्स, हमने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में पढ़ा हुआ है कि किसी भी रिएक्शन का रेट रिएक्ट करने वाली अशिया की एक्टिव मैसेज के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में चूंकि दो चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं, ए और बी, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए की मोलर कंसंट्रेशन इंटू बी की मोलर कंसंट्रेशन, यानी कि इन दोनों की मोलर कंसंट्रेशन के हासिल ज़रब के। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स भी मेंशन किए हैं। नंबर ऑफ मोल को आपने पावर के तौर पर लिखना है। यहाँ पे आपने मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर जो नंबर ऑफ मोल है उसको पावर बना के लिख देना है। जैसे ए के जो नंबर ऑफ मोल थे वो स्मॉल ए थे, तो मैंने इसकी पावर बना दी स्मॉल ए, और बी के जो नंबर ऑफ मोल्स थे वो स्मॉल बी थे, तो मैंने इसकी पावर बना के लिख दी स्मॉल बी। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए की मोलर कंसंट्रेशन इंटू बी की मोलर कंसंट्रेशन। अब हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करते हैं और प्रोपोर्शनैलिटी की जगह पे इक्वालिटी आ जाएगी। और इक्वालिटी जब भी आती है तो साथ में एक कांस्टेंट भी आता है। यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो के एफ आएगा। के एफ इस वजह से चूँकि रिएक्शन फॉरवर्ड है, एफ यहाँ पे फॉरवर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, हमने जब प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म किया तो हमारे पास इक्वालिटी आ गई और साथ में के एफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कांस्टेंट आ गया। Here Kf is the rate constant for the forward reaction। यहाँ Kf forward reaction के लिए rate constant है and A and small b are the number of moles, और जो small a और small b हैं ये number of moles हैं। Similarly, इसी तरह according to law of mass section के मुताबिक the rate of reverse reaction का जो rate है यानी कि R ये rate of reverse reaction है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? सी की मोलर कंसंट्रेशन इंटू डी की मोलर कंसंट्रेशन। आपको पता है कि रिवर्स रिएक्शन में सी और डी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और वो बना रहे हैं ए और बी, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सी और डी की मोलर कंसंट्रेशन के, चूँकि इसमें रिएक्ट करने वाली अशिया हैं सी और डी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी आपको स्मॉल सी नज़र आ रहा है और स्मॉल डी नज़र आ रहा है। ये इनके नंबर ऑफ मोल्स हैं जो कि मैंने इनकी पावर बना के यहाँ पे लिखे हैं। स्टूडेंट्स, अब मैं प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करता हूँ और जब प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करूँगा तो इक्वालिटी आ जाएगी, और जब भी
इक्वालिटी आती है, साथ में कांस्टेंट आ जाता है। यहाँ पे कांस्टेंट आएगा के आर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है रिवर्स रिएक्शन के कांस्टेंट को। आर मीन रिवर्स, वे स्मॉल सी एंड डी आर द नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे जो स्मॉल सी और स्मॉल डी है ये नंबर ऑफ मोल्स हैं। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की हालत में क्या होता है, आपको पता है कि इक्विलिब्रियम की हालत में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। यानी कि जब भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम को पहुंचता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आपने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन पीछे पढ़ के आए हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो हमारे पास आया है वो आ गया है ये वाला, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, और जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है वो हमारे पास ये है। तो इनकी वैल्यूज़ अब हमने आगे जो एक्सप्रेशन आया है उसमें लगानी है। तो आपने अब इन्हीं वैल्यूज़ को उठा के वहाँ पे लगाना है। तो अब मैं लगाने लगा हूँ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। मैंने इनकी वैल्यूज़ लगा दी, आर एफ और आर की। आर एफ मीन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और आर मीन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। जैसे ही मैंने वैल्यूज़ लगाई, अब मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करूँगा। यहाँ से ये यहाँ पे ये के एफ के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैं दूसरी साइड पे इनको डिवाइड कर दूंगा, और सेम इसी तरह यहाँ पे के आर इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ये मैंने इक्वेशन को रीअरेंज किया है। जब मैंने इक्वेशन को रीअरेंज किया तो ये इधर आके डिवाइड हो गए, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे थे और मैंने दूसरी साइड पे इनको जाके डिवाइड कर दिया। यहाँ पे अब ये डिवाइड हो रहे हैं और के आर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, मैंने इसको दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर दिया। अब ये के एफ के नीचे डिवाइड हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन रीअरेंज हो गई है। हमारे पास रिलेशन आ गया के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू सी की मोलर कंसंट्रेशन इंटू डी की मोलर कंसंट्रेशन ओवर ए की मोलर कंसंट्रेशन इंटू बी की मोलर कंसंट्रेशन, और जो इनके नंबर ऑफ मोल्स हैं वो इनकी पावर बना दिए हैं। स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो के एफ ओवर के आर है ये इक्वल है के सी के। चूँकि रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में है इस वजह से हम यहाँ पे एक नया कांस्टेंट लेके आएंगे के सी, जो कि इक्वल है के एफ ओवर के आर। तो अब हम के एफ ओवर के आर की जगह पे लगा रहे हैं के सी इज इक्वल टू सी की मोलर कंसंट्रेशन इंटू डी की मोलर कंसंट्रेशन ओवर ए की मोलर कंसंट्रेशन इंटू बी की मोलर कंसंट्रेशन। तो स्टूडेंट्स ये हमने ड्राइव कर लिया है के सी को एक जनरल रिएक्शन के लिए। तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया है के सी फॉर अ जनरल रिएक्शन। स्टूडेंट्स यहाँ तक आपने इसको ड्राइव करना है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। स्टूडेंट्स पंजाब टेक्स्ट बुक जहाँ से आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। स्टूडेंट्स आज आपने ड्राइव किया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फॉर अ जनरल रिएक्शन के लिए। तो मैंने रेड बॉक्स के अंदर हाईलाइट कर दिया है। आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है अपनी बुक से। थैंक यू स्टूडेंट्स।